नगर पालिका निगम रिसाली में महापौर शशि सिन्हा ने शुक्रवार को 211 करोड़ का 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत की। महापौर के 15 मिनट के बजट अभिभाषण प्रस्तुत करने के बाद सभापति केशव बंछोर के विशेष सभा में बजट संकल्प पारित कराया। अभिभाषण के बाद नगर पालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र साहू ने चर्चा की शुरुआत की। महापौर शशि सिन्हा ने अपने बजट अभिभाषण में कहा कि शहर में अपनी उदयगामी पहचान दिलाने में हमारे सफाई कर्मचारियों, स्वच्छता दीदियों और मितानिन बहनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हम रिसाली को उच्च स्तरीय शहरों के रूप में पहचान दिलाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है और ना ही कोई राजनीतिक दल, बल्कि विकास एक ऐसी धारा है जो हर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की मूल विचारधारा होती है। इस वर्ष भी हम नागरिकों को ध्यान में रखते हुए कर में बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए महापौर ने बजट अभिभाषण में ऑडिटोरियम निर्माण करने की बात कही। भोजन अवकाश के बाद सभापति केशव बंछोर ने सामान्य सभा में रखे एजेंडे पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। दरअसल पार्षद चंद्रभान ठाकुर एजेंडा को सदन में रखे जाने के दौरान ही निगम के वित्तीय स्थिति और निगम मत की जानकारी मांगी। प्रभारी आयुक्त कार्यपालन अभियंता सुनील दुबे द्वारा आय व्यय की विस्तृत जानकारी देने के बाद पार्षद चंद्रभान ने यह कहते हुए इस बात पर अड़ गए कि SLRM सेंटर की निविदा फिर से बुलाई जाए। पार्षद के समर्थन में महापौर परिषद के बाकी सदस्य साथ देते हुए जमीन पर बैठ गए। हालांकि पुनः निविदा बुलाने के पक्ष में केवल 11 पार्षद थे। इसके बाद सभापति ने SLRM संचालन के लिए एजेंडा में शामिल निविदा दर को पारित किए जाने की विधिवत घोषणा की। वहीं इस बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र साहू और अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश मंत्री संजीत विश्वकर्मा ने इस बजट को निराशा का बजट होना बताया। जल समस्या को लेकर वाटर फिल्टर प्लांट को बजट में शामिल नहीं किया गया। आज सभागार में हम 211 करोड़ का बजट प्रावधान है और उसमें आय का वही है और कुल व्यय है 210 करोड़ 94 लाख का है और वह उसमें अंतिम सेम है 5,68,000 रुपये। हमारे यहाँ 40 वार्ड है। 40 वार्ड में 17 वार्ड में पानी की बहुत संकट है, जिसमें हम 232 वार्डों में टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है और हमारे यहाँ इंटरक्वेल नहीं होने के कारण ये बहुत दिक्कतें हो रही है। 19,90,000 का हम लोग निविदा जारी किए हैं और शासन को भेजे भी हैं और जैसे स्वीकृति होकर आती है और इंटरक्वेल और फिल्टर प्लांट का हम लोग प्रस्ताव रखे गए हैं, क्योंकि DPS और शीतला मंदिर का जो सड़क है काफ़ी सक्रिय होने के कारण उस सड़क को चौड़ीकरण किया जा रहा है और वो सभा में हम MIC में लिए गए थे और MIC से पास होकर सामान्य सभा में लाया गया है और वो बहुत ज़रूरी सड़क है, उनको पास करना अति आवश्यक है। हाँ, 2020 की स्थिति है। अब उनकी मानसिकता क्या बनी हुई है पार्षद ही बता पाएंगे। शायद उनके वार्डों में काम नहीं होने के कारण चिंतित हैं, इसलिए पार्टी से फेरबदल किए हैं। पार्षद ही बता पाएंगे। बिल्कुल सहयोग कर रही है। पार्षद देखिए, उनकी हमेशा प्रॉब्लम रहा करती थी। जब से सरकार चेंज हुई है, भाजपा की सरकार बनी हुई है, उनके वार्डों में जितने कांग्रेसी पार्षद उनके वार्डों में काम नहीं हो रहा है और वार्ड की जनता उन्हें परेशान कर रही है। शायद यही उनकी सोच के कारण BJP ज्वाइन किए हैं कि काम होगा। जो अपने नहीं है उसे क्या अपना कहें, जो अपने नहीं उसे क्या अपना कहें, जो साथ है उनको हम साथ लेके ही चलेंगे। ये महापौर मैडम के माध्यम से जो बजट आज लाई गई है वो जनता के प्रति असंतुष्ट है और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी असंतुष्ट है, क्योंकि जो बजट वो लाई गई है उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे निगम में जो शहर सरकार ने टैक्स जो दर रखी गई है 108, अन्य निगमों की अपेक्षा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। आज वो कहीं ना कहीं जनता का शोषण कर रही है और लूट मचा रखी है। तो 8 है, उनको मैं चाहूँगा कि कम से कम 70 से 50% उनको कम किया जाए, ताकि जो टैक्स हैं वो भली भांति अच्छे से टैक्स सप्ताएँ, जिसमें निगम की आय हो, जिसमें जनता का रोड, नाली, बिजली, पानी का विकास संभव हो सके। ये तो एक मान के चले शोषण कर रही है। वो शहर सरकार के विकास कार्यों से नाखुश होकर हमारे भारतीय जनता पार्टी में आई हुई हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के प्रति विकास की ओर ही सोचती है, न कि शहर सरकार अपने विकास के बारे में सोचती है। कहीं ना कहीं महापौर मैडम के माध्यम से जो बजट मांगा जाता है उसमें विरोध किया जाता है
और रुकावट पैदा करती है महापौर मैडम। फर्स्ट जब यहाँ पर से बजट मांगा गया था, जिस समय विधानसभा सत्र चुनाव हुआ था, उसके बाद फर्स्ट बजट जब दिए थे तो महापौर मैडम ने रिसाली निगम की जो विकास की जो कार्य थी उसको सचिव रायपुर मुख्यालय से रुकवा दिया गया था, जो भली भांति सब उसकी जानकारी सभी को पार्षद हो। हम जनता के लिए बिल्कुल मांगेंगे, हमारी जनता को बजट चाहिए, तभी हमारे क्षेत्र में हमारे 40 निगम जो है जहाँ पर अच्छे से विकास होकर रोड नाली बिजली पानी सबको जनता को सुविधा मिल सके। देखिए, रिसाली नगर निगम का जो बजट है बहुत ही निराशाजनक है। आपको बता देना चाहता हूं कि पिछली बार इसी रिसाली नगर निगम में सफाई की व्यवस्था को लेकर 16 करोड़ से अधिक का बिल टेंडर पास किया गया था। वहां पे सफाई का तो कोई, वहां पे आप देखेंगे बहुत ही बुरा हाल है और हर जगह पे गंदगी पड़ी हुई है। आज पानी की समस्या को लेकर विशेष रूप से रिसाली नगर निगम में चर्चा की गई है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जर्जर स्थिति जो है रिसाली नगर निगम में ही, जो नहर जो जिससे कि तांदुला डैम का पानी का सप्लाई होता है, सबसे ज्यादा बुरी स्थिति रिसाली नगर निगम क्षेत्र में ही है। और पानी की समस्या को लेकर जहां पे बजट में चर्चा की गई, बहुत ही निराशाजनक इसलिए कहा जा सकता है कि आप ने इतना भ्रष्टाचार शुरू में ही कर दिया कि सफाई के नाम पे 16 करोड़ से अधिक का बजट आपने वहां पे घोटाला कर दिया। पानी की समस्या को आपने सॉल्व नहीं किया। आज तक आपका वाटर फिल्टर प्लांट, जबकि 5 साल लगभग कंप्लीट होने वाले हैं रिसाली नगर निगम को, आपका भिलाई नगर निगम के ऊपर आश्रित होकर रहना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है और बहुत ही निराशाजनक है कि इस बार भी वाटर फिल्टर प्लांट को लेकर किसी प्रकार की कोई विशेष पहल रिसाली नगर निगम की ओर से नहीं की गई है। CCN शार्प न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट।